जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के बारे में जानेंगे। ये कौन कौन सा पैकेज का देख सकते हैं, आपके सामने भी दिया हुआ है। जैसे आपका एम एस वर्ड जो दिया है, एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस है, एम एस आउटलुक है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जो कैसे इसका प्रयोग होता है, क्या इसका यूज है, कैसे करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसके पूरा फुल इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है, इसमें कौन सा आपका यूज के लायक है, इसे सब बताएंगे। ठीक है, क्लियरिटी बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है फुल आपको जो पैकेज है आपका 5 है, जो 5 दिया गया है। यानी कि एम एस वर्ड जो यानी कि एम एस वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड होता है जिसका पूरा देखेंगे इसका किस नाम से जाना जाता है उसका, तो यहाँ दिया गया है एम एस वर्ड। वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एम एस वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसर के हम नाम से जानते हैं। एम एस वर्ड का कार्य होता है आपको डॉक्यूमेंट को तैयार करना, जैसे रिज्यूम बनाना और फॉर्म बनाना, और सारा इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है जो आप बना सकते हैं। इसमें भी आप जैसे आप हार्ड बिल कोई छापने के लिए आता है तो उसे छाप सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एम एस वर्ड जो हमारा पैकेज होता है, एम एस वर्ड हमारा पहला टॉपिक है। एम एस वर्ड का पैकेज जो होता है, जो यूज करने के लिए एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा एक बनाया गया है, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका कार्य होता है यानी कि वर्डों को छापना, यानी कि वर्ड क्रिएट करना, वर्ड लिखना उसमें। इसका एम एस वर्ड का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है कहीं भी किसी भी दुकान में, या कहीं रिज्यूम बनाने के लिए जाते हैं तो रिज्यूम बनाने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कोई फॉर्म बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कोई क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, तो उस समय भी आप एम एस वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेल जो होता है, एम एस एक्सेल को दूसरे नाम से जाना जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य ज्यादातर प्रयोग होता है कहीं भी आप कंपनी में ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं तो डाटा ऑपरेटर के नाम आप लोग सुने होंगे। डाटा ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री का वर्किंग करने के लिए हम लोग करते हैं एम एस एक्सेल का, यानी कि स्प्रेडशीट का प्रयोग ज्यादातर हम लोग करते हैं। जो स्प्रेडशीट होता है हमारा, यानी कि एक रिकॉर्ड रखता है, जैसे बिलिंग शीट काटना, इनवॉइस काटना। कहीं दुकान पे आप बड़े दुकान और बड़े मॉल में वगैरह काम करते हैं, वहां बिल एंट्री किया जाता है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है, अपना आंकड़ा रखा जाता है, वो एक्सेल में ही रखा जाता है। जो एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट में ही रखा जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट का ज्यादातर ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप एम एस ऑफिस का पैकेज सीख रहे हैं तो मेन मुद्दा आपका होता है क्या सीखें आप, एक्सेल सीख ले। एक्सेल सीख लेते तो अच्छे खासा आप इनकम कर सकते हैं, डाटा ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री की वर्किंग करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा, आपको कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो कोर्स करने के लिए आप एक्सेल का ही चॉइस करते हैं कि हमें एक्सेल के काम करना है, एक्सेल सीखना है हमें। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसमें वर्किंग करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें कमाना, कहीं ऑफिस में बैठ के वर्किंग कर रहे हैं, जैसे डाटा ऑपरेटर के बिलिंग वगैरह करने के लिए एक इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं एम एस एक्सेल का, और ज्यादातर यही प्रयोग होता है। तो आप एक्सेल का पूर्ण जानकारी लेंगे। इस नेक्स्ट हमारा रहता है इसमें एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये दूसरे नाम इसका होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। यानी कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, एनिमेशन अपनी सिंपल भाषा में कहते हैं कि एनिमेशन तैयार करने के लिए किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल्स बताना होगा, यानी कि अपने बोलने में जो ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसे इंट्रोडक्शन टाइप के एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, उसका एक एनिमेशन क्रिएट करके किया जाता है, जो इसका पावर पॉइंट का कार्य होता है। पावर पॉइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, चाहे आप आजकल देख रहे हैं डिजिटल जमाने में जो ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो वो प्रेजेंटेशन एक तैयार करके रखा जाता है, जिसके थ्योरी उसमें पढ़ाना आसान हो जाता है, और उसी के थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं। वही प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए एम एस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका होता है एम एक्स एक्सेस होता है। एम एक्स डाटाबेस जो होता है, एम एक्स एक्सेस का देखें इसका पूरा डाटाबेस प्रोग्राम होता है। इसमें भी कुछ आंकड़ा रखा जाता है, जैसे आप जनगणना वगैरह में देखते हैं स्कूल वगैरह का जो डाटा होता है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह फाइल होता है, उसे रिकॉर्ड रखने के लिए, एक एक पर्सन का डेटा रखने के लिए हम लोग डाटाबेस का प्रयोग करते हैं, एम एस एक्सेस का प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ से। ठीक है,
और दूसरी होता है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक का प्रयोग किया जाता है ईमेल क्लाइंट, यहाँ लिखा भी है इसका दूसरा नाम, यानी कि ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए। ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के लिए। आपको जो आउटलुक होता है, जो आउटलुक प्रोग्राम यानी कि एमएस ऑफिस का जो भाग होता है आउटलुक सिर्फ मेल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं भी मेल भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है, चाहे एमएस वर्ड से ही बनाए हैं आप डॉक्यूमेंट, कोई किसी को मेल करना है तो उसे आउटलुक के थ्रू ही भेजा जाता है आपको मेल करने के लिए। ठीक है, तो इस आपका रहा आपको 5 जो आपका एमएस ऑफिस का पैकेज यानी कि जहां आपको इसका कार्य होता है प्रयोग करने के लिए आप लोग देख सकते हैं। इसके पूरे पूर्ण जानकारी के लिए हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है।